खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना वायरस ने अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी सेंधमारी कर दी है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मंत्रियों ने अपनी सैलरी का एक भाग पीएम केयर्स फंड में दान दे दिया था। कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी भी फंड में डोनेट की गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक साल के लिए हर महीने अपने कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी को काटने का फैसला लिया है, जो पीएम केयर्स फंड में डाली जाएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तो ऐसा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। हालांकि सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर किसी अफसर या कर्मचारी को इस पर आपत्ति है तो वो बड़े अफसरों को जानकारी दे सकता है। साफ है कि कोरोना ने निजी सेक्टर की नौकरी और सैलरी के बाद अब सरकारी सेक्टर की नौकरी सैलरी पर भी ग्रहण लगा दिया है। ऐसी स्थिति कब तक चलेगी, इससे कैसे निपटेगा भारत, और आगे आने वाली स्थिति में और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट। एक साल तक हर महीने कटेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन। दो 2020 में मिलने वाला महंगाई भत्ता भी टलेगा। दूसरे खर्चों में भी कटौती करेगी सरकार। लॉकडाउन अब सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ने वाला है। केंद्र सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा पीएम केयर्स फंड में जमा कराएगी। हालांकि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में दे चुके हैं, लेकिन अब एक साल तक हर महीने एक दिन के वेतन को इस फंड में डालने की सरकार तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय में सबसे पहले यह सर्कुलर निकला है कि सभी कर्मियों को मार्च 2021 तक हर माह एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में जमा करना है। इसके बाद कई दूसरे विभागों में मौखिक तौर पर बता दिया गया है कि उन्हें प्रत्येक माह एक दिन की सैलरी देनी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तो ये भी कहा गया है कि जो कर्मचारी सैलरी के अलावा दान देने के लिए तैयार हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए। रेलवे भी अपने 13 लाख कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की तैयारी कर रहा है। 2019 में केंद्र ने अपने कर्मियों को 5% की दर से महंगाई भत्ता दिया था, यानी डीए 12 से 17% हो गया था। इस बार 13 मार्च को सरकार ने 4% डीए देने की घोषणा की है। 1 जनवरी से कर्मियों को डीए की बढ़ी हुई राशि मिलनी है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से अब इसका मिलना भी मुश्किल है। केंद्र सरकार रेलवे, सड़क परिवहन, पावर सेक्टर, शिक्षा और केंद्रीय सुरक्षा बलों समेत कई विभागों में तबादलों पर रोक लगा सकती है। दूसरी जगह पर पोस्टिंग से एक कर्मचारी को औसतन 1.5 लाख रुपए तक का ट्रांसपोर्ट खर्च देना पड़ता है। अगर 48 लाख कर्मियों में 10 लाख का तबादला होता है तो सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओवर टाइम और दूसरे भत्तों में भी कटौती की जाएगी। कुछ विभागों जिनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल हैं, उनसे पूछे बिना ही वेतन काट दिया गया है। कल्याण कोष के पैसे से चेक तैयार कर उसे सरकार को सौंप दिया गया। अब कर्मचारियों के वेतन से उस पैसे को दोबारा कल्याण कोष में डालने की बात कही जा रही है। इसे लेकर इन कर्मचारियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कल्याण फंड का पैसा निकालने से पहले उनसे पूछना चाहिए था। ऐसे भी आरोप लगे हैं कि अफसरों ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए तुरंत चेक तैयार कर दिया। सरकार का मानना है कि कोरोना वायरस की लड़ाई और लॉकडाउन से जो हालात बन रहे हैं, उसे लेकर सरकार चिंतित है। सरकारी खजाने से रोजाना पैसा निकल रहा है, इसके लिए खर्चे में कटौती जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री निजी सेक्टर में सैलरी कट और नौकरी से ना निकालने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के ही कई विभाग ऐसी तैयारी में जुटे हैं। कोरोना ने सरकार हो या निजी सेक्टर, सभी को दुविधा और असमंजस में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो
बिल्कुल, एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कि किसी को नौकरी से ना निकाला जाए और उनकी सैलरी भी ना कट की जाए, लेकिन सरकारी विभाग का क्या? क्योंकि यहाँ पर एक तो सैलरी पर भी संकट मंडरा रहा है, दूसरी बात ये है कि उनका जो भत्ता मिलता है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर भी स्थिति गंभीर नजर आ रही है। कोरोना काल का जो संकट है वो सरकारी कर्मचारियों पर भी साफ तौर से नजर आ रहा है। चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके शिव गोपाल मिश्रा, महामंत्री हैं AIRF के। बहुत स्वागत है शिव गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिववरण सिंह यादव, जो महासचिव हैं राज्य कर्मचारी महासंघ यूपी के। बहुत स्वागत है शिववरण जी आपका भी। सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप ये जो कहा जा रहा है कि 1 साल तक हर महीने कटेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन? कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक टाइम के तरीके से तो नहीं, लेकिन एक अपील करी है कि सारे अधिकारी कर्मचारी कुछ कोरोना से लड़ने के लिए जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो हम लोग तो पहले ही 1 दिन की तनख्वाह जो है वो प्रधानमंत्री कोष में दे चुके हैं जी। और जब भी कुछ हुआ है, पहले भी भूकंप आया, बाढ़ आई, कभी भी कोई आपदा आई, तो सरकारी कर्मचारी कभी पीछे नहीं रहा है। बावजूद उसके कि सरकारी कर्मचारी बहुत खुश नहीं है जी। सरकार से। हमारी तमाम मांगे जो है तनख्वाह बढ़ाने की, नई पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम लाने की, हमारे जो वैकेंसी जी वो सबसे बड़ा है। तो देश के लिए सरकारी कर्मचारी भी बिल्कुल खड़े हुए हैं। एक बात हम जानते हैं, आज सवेरे से मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है तमाम चैनलों पर कि ये जो सर, आपके पास लौटूंगी। कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फिर से आपसे बात करेंगे। शिववरण सिंह जी का मैं रुख करती हूँ। शिववरण सिंह, आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो 1 साल तक हर महीने कटेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन, वो भी बिना पूछे। दूसरी बात, दूसरे खर्चों में भी कटौती कर सकती है सरकार। 2020 में मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है वो भी टलेगा। तो कुल मिलाकर इतनी ज्यादा भी मेरे ख्याल से बहुत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं होती है। और उससे पहले अभी जो आपदा आई है, जिस तरीके से महामारी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी सैलरी कट के आ रही है। तो ऐसे में ये फैसला कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक राज्य कर्मचारियों की बात आती है, सरकार के हर फैसले में हम रहते हैं। ये बात सही हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने कही कि बावजूद इसके कि कर्मचारी खुश नहीं है सरकार के कामकाज से और कर्मचारियों के प्रति उनके रवैये के, लेकिन चूंकि ये वैश्विक महामारी है और ये इतनी बड़ी विपदा आई है कि हमारे कभी इतिहास में, हमारे देश के या विश्व के इतिहास में इतने एक साथ लोग, कई करोड़ पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सब प्रभावित हैं। हम कर्मचारी इसमें पूरा आगे हैं और हर हाल में अपने साथ हैं। 1 दिन की तनख्वाह 1 साल कटेगी, हम इस पर भी तैयार हैं। अगर इसके आगे भी हमसे कुछ अपेक्षा की जाएगी बिना किसके, लेकिन सैद्धांतिक तरीका, ये बात सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों का 20% वेतन कटौती किया। हमें अच्छा लगा इस बात को लेकर कि हमसे 1 दिन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम अल्प वेतन भोगी हैं। बात सही है ये बात, जैसा कि अभी आपने भी कहा और हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि 1 दिन का वेतन हो या 1 दिन का हो, अगर हमसे पूछ लेते तो हमें लगता कि हमारा उससे जुड़ाव है। जब काट लेंगे तो ये लगे कि सरकार ने अपना काट लिया, हो सकता है कहीं किया हो। बावजूद इसके, जहां तक एक दूसरा मुद्दा आता है कि जो DA की किस्त की बात है, हम सरकार के साथ बिल्कुल हैं ये बात के लिए कि अगर DA को कहीं फ्रीज कर रहे हैं या रोक रहे हैं तो इसको रोक दें, लेकिन जब सामान्य हालात हो जाएं तो हमारा ये हिसाब कर दें। इस बात पर लेकिन जरूर ध्यान रखें कि जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, जो हमारे अभी समझौते सरकार से हुए, उन पे सरकार कोई घटतौली न करे। ये सैलरी हमारी कम है, आधी है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो बेचारे आज की तरफ हैंड टू माउथ हैं, किसी तरह से खाना पहुंचा रहे हैं हमारे कर्मचारी दिन रात एक करके। उन तक अगर हमारी सैलरी का पूरा हिस्सा चला जाए, हमें कोई आरोप, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत है उनको कायम रखना चाहिए। मैं एक बात इसी के साथ और जोड़ दूं आपको कि काम हमारा केंद्र का और राज्य का जो इतना अच्छा सामंजस्य चल रहा है इस बार, ये काबिले तारीफ है। लेकिन थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा कि इनको अधिकारी कहीं कहीं पर निरंकुश हो रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत वर्कलोड से हैं, बस ये जरूर कहेंगे कि कुछ ऐसा लगता है कि जो पैरामेडिकल के हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं। लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है, अभी नर्सेस के साथ उनका दुर्व्यवहार हो गया।
एक अधीक्षक हैं सरकारी अस्पताल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी नर्सेस के साथ मिसबिहेव किया। मैं समझता हूं कि वर्कलोड है, उनके ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि इस समय कहीं कहीं पे फूल बरसाए जाते हैं कर्मचारियों पे, और कहीं कहीं अभद्रता होती है तो थोड़ा कष्ट होता है। हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ है, इसमें हम कुछ भी अलग से नहीं कहना चाहते। बिल्कुल, इस पर तो सरकार ने नहीं, उसमें वहां पे आंदोलन देखिए, बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ का, उसमें एक्शन चल रहा है, अभी भी कर्मचारी आंदोलन पे, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उस पर तुरंत एक्शन ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां का सिस्टम बंद किया, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो अगर नाराजगी है, कोई बात हुई है, मिसहैप हुआ है, लाइव का सेंटेंस है, लाइव की समय बात है, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो अब कब सुनी जाएगी? इस पर भी ध्यान, हम लोग हाथ पैर हैं सरकार के, और इस समय कोई मांग नहीं, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं, एक दिन की नहीं, 1 महीने की सैलरी के तैयार है, लेकिन हमारा जुड़ाव प्रशासन से, सरकार से सीधा जुड़ा हो, ऐसा हमें फील होना चाहिए, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर। बिल्कुल। शिव गोपाल मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? एक तरफ जो खर्च कम करेगी सरकार, जिसमें ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार रेलवे, सड़क परिवहन, पावर सेक्टर, शिक्षा और केंद्रीय सुरक्षा बलों समेत कई विभागों में तबादले को भी रोक सकती है, और दूसरी जगह पोस्टिंग से एक कर्मचारी को औसतन 1.5 लाख रुपए तक का ट्रांसपोर्ट खर्च भी देना पड़ता है, और अगर 48 लाख कर्मियों में 10 लाख का तबादला होता है तो सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें ओवर टाइम भी आ जाता है और दूसरे भत्तों में भी कटौती की जाएगी। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ये लगता है कि ये कुछ कम करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकारी कर्मचारी, खासतौर पर रेलवे के कर्मचारी, तो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। अभी सवाल इस बात का है कि हमने भी डिमांड की है चेयरमैन रेलवे बोर्ड से, मेंबर स्टाफ से, जनरल मैनेजर से, कि इस साल जो है वो ट्रांसफर रोक दिए जाए। जी। ट्रांसफर रुकने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये जो पैसा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, ट्रांसफर अलाउंस का जाता है वो बच जाएगा, और दूसरा ये भी है कि इस समय लोग इतने उसमें पड़े हुए हैं कि क्या करेंगे। अभी स्कॉलस्टिक सेशन शुरू हो गए हैं, अब बच्चे कहाँ भर्ती कराएंगे, जहाँ दूसरी जगह या यहाँ पर, तो ये तो लोग क्योंकि हम यहाँ पर स्काइप से बात कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर हम बात करते हैं। अब शिववरण सिंह का रुख करती है। शिववरण सिंह जी, ये जो कटौती की जा रही है, अभी तो ये महामारी है और इसके लिए सब जगह से सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटौती की गई है, लेकिन क्या इस पर भी कोई मापदंड है कि किसकी 5 लाख से कम हो या 5 लाख से ज़्यादा हो या 10 लाख से ऊपर हो? क्या जिनकी सबसे कम है उनकी भी, बहुत ज़्यादा जिनकी कम है उनकी भी क्या सैलरी ऐसे ही कट रही है? और अगर ऐसे ही कटती रही साल भर तो दिक्कत तो उनके लिए भी है। नहीं, देखिए, इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो हमारा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, अगर उसकी 25,000 तनख्वाह है तो ये एक मान के चलते हैं कि 1,000 रुपए के करीब उसकी पर डे की आ रही है, और अगर साल भर में उसने 12 किस्तों में दे दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर कोई सेक्रेटरी स्तर का या प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर का राज्य सरकार का अधिकारी है और उसकी 2.5 लाख है, तो उस औसत से उसको भी देना पड़ रहा है, वो दे रहा है, देना पड़ रहा नहीं है, वो दे रहा है, स्वेच्छा से दे रहा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसके अलावा भी हटके हम लोगों ने अपने संगठन की स्थिति से हर संगठन में हमने उस पैसे को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और उसका डीडी अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से, जहां जिलाधिकारी एक्टिव है वहां जिलाधिकारियों के माध्यम से, नहीं मुख्यमंत्री जी को मैंने सीधे हम लोगों ने अलग से दिया है। वो इशू बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा ये बात जो आपने शुरू में पॉइंट आउट किया था दीपाली जी, ये अच्छा लगा आपकी बात को समझ के, कि आपने ये कहा कि भाई हमारा सब पैसा ले लीजिए, लेकिन हमारी नोटिस में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने, चूंकि आप हमारे एम्प्लॉयर हैं, आपने पैसा काट लिया, हमें पता भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम निश्चित तौर पर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों का 1 साल तक 1-1 दिन का पैसा काटते रहा जाए, लेकिन उनका पूछ लिया जाए, जरूर उनसे पूछ लिया जाए, जिनको आपत्ति है तो उनको ले लिया जाए। ये हमें लग रहा है कहीं एक होशियारी भरा अधिकारियों ने चाटुकारती वाला अपना एक चिट्ठी लिखा है, ये अच्छा नहीं है। हम क्यों ऑब्जेक्शन करने लगेंगे? इतनी वैश्विक महामारी में ऑब्जेक्शन क्यों करने लगेंगे? आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए हर विभागाध्यक्ष को, उनसे कहना चाहिए कि अपने कर्मचारियों के साथ जाकर उनके स्वेच्छा के साथ उनसे अपील करिए कि अपना वो 1 दिन का दे दें। मेरी समझ में हमारे यहाँ साथ ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने, पेंशनर ने अपने 1-1 महीने की पेंशन दे दी, कर्मचारियों ने अपने वेतन का 1-1 महीने का पैसा देकर और उसका डीडी बना के मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा है। लेकिन ये थोड़ा जो होशियारी भरा कदम है, ये हमें अच्छा नहीं लगता।
कि आपने कहा कि आप सबकी काट लीजिए, उनका नाम अलग से ले लीजिए जो मना कर रहे हैं। भाई ये कौन सी बात है? ये थोड़ा सा, जैसे हमारे सुखपाल मिश्रा जी ने बात बहुत साफ कही है, ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी जो अधिकारियों ने किया है। बाकी हम इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ हैं और सरकार के साथ हैं और पूरा दिन रात एक करके अपना जान जोखिम में डाल के आपके साथ हैं। रही बात फाइनेंशियल की, हम समझ रहे हैं रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इनका रिकवरी कम हो रही है, पैसा कम आ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सरकार के खजाने से ही उनका विचारों का काम चल रहा है और आगे भी जो अभी आर्थिक मंदी विश्व स्तर की आएगी उस पर भी हम साथ रहेंगे। लेकिन हमारा जो पैसा जा रहा है वो पता चले कि कर्मचारियों की तरफ से जा रहा है। जबरदस्ती बात जैसी नहीं दिखनी चाहिए, इतना से बात है, बाकी और कोई इशू नहीं है, पूरी तरह से सरकार के साथ। बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो लगातार ये मांग उठ रही है कि सैलरी के अलावा भी सब दान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कम से कम उसकी लिस्ट बनाई जाए। आपका क्या कहना है शिवगोपाल जी? बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2-3 बातें हैं। एक तो डीए फ्रीज करने के हम लोग खिलाफ हैं। हमको डीए बराबर मिलना चाहिए। डीए पर कोई भी कटौती जो है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक एक दिन की तनख्वाह का सवाल है, ये विषय कर्मचारियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनको जिसको देना है वो अपने आप दे देगा। ये अपील करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट इट शुड बी लेफ्ट टू द एम्प्लॉयज। वो जो स्वैच्छिक तरीके से देना चाहेगा जरूर देगा। हम सरकार से के इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें सरकार के साथ है, लेकिन सरकार से एक निश्चित तौर पर अपील करना चाहते हैं कि वो जबरदस्ती ना किसी का पैसा काटे और ना डीए पर रोक लगाए। जहां तक सवाल है पैसा कम करने का या कास्ट को कम करने का, तो सरकार भ्रष्टाचार पे रोक लगावे, सरकार जो फिजूल खर्ची है उसके ऊपर रोक लगावे, सरकार जो है बिना वजह में पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर रोक लगावे, ठेकेदारी पर रोक लगावे, ठेकेदार के जो पैसे मुफ्त में जा रहे हैं उसके ऊपर रोक लगावे। तो उस सब में हम लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन सिर्फ कर्मचारी के ऊपर अस्तूरा चलता रहे और सरकार जो है वो कहती रहे कि आप खुले मन से दान करो, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और सर एक और ये है कि एक तरफ तो आप डीए को जो बोल रहे हैं फ्रीज जो किया है इसे नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं इसका ये भी कारण मान रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बावजूद ये इनका जो डीए का होता है ये इतना मामला अटका होता है, कई सालों तक उनको ये चीज़ नहीं मिल पाती, उनका डीए उनको नहीं मिल पाता है। क्या ये कारण मान रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये कह रहे हैं कि डीए को फ्रीज नहीं करना चाहिए? नहीं, ये पहले डीए में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब पहले की सरकारें थी। अभी तो पीछे 10-12 साल से छठे वेतन आयोग में और 7वें वेतन आयोग में, 5वें वेतन आयोग में डीए का मामला साफ हो गया है। हर 6 महीने में हमको जो भी हमारा प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके और ईमानदारी से डीए का पेमेंट हो जाता है। हर सरकार ने किया, इस सरकार ने भी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी डीए फ्रीज नहीं किया जाएगा। हमें ये भी उम्मीद है कि किसी का भी जबरदस्ती पैसा नहीं काटा जाएगा, लेकिन जो सरकार की तरफ से अपील आएगी, हम समझते हैं कि कर्मचारी लोग उस पर विचार करके सरकार की ऐसे मौके पर जरूर मदद करेंगे। लेकिन सरकार अगर इससे बजट में कटौती करना चाहती बैठे बात करे, हम लोग उनको रास्ता बताएंगे कि कहाँ पर खर्चे में कमी करी जाए जिससे कि पैसा बच सकता है। जी बिल्कुल। शिववरण जी, एक तरफ तो ये है कि जो कर्मचारी हैं जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं वो तो अच्छी बात है और मेरे ख्याल से सभी इस महामारी में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो नहीं चाह रहे हैं कि हमारे, क्योंकि वो दान दे चुके हैं और उसके बाद वो नहीं चाह रहे कि हमारी सैलरी कटे, और दूसरी तरफ वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं, और ये भी है कि जो बाकी जो सरकारी वैकेंसी है वो भी अब सरकार लगभग नहीं निकाल रही है। तो ऐसे में एक तरफ तो निराशा की भी बात होगी। क्या लगता है कि ऐसे में जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा? देखिए, ये एक दूरगामी असर पड़ेगा, इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात जो अभी हमारी बात अभी क्लियर हुई ये बात जाके कि जो सरकार ने जो जबरदस्ती वाली जो बात कही है वो मिश्रा जी ने बहुत डिफाइन कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाई बहुत से सेक्टर ऐसे पड़े हैं जिन पर आपका पैसा बहुत जाता था। अब हम भारत सरकार के विषय में कह तो नहीं रह सकते कुछ, लेकिन 26,000 करोड़ रुपए अभी संसद का नया भवन अलग बनना है,
अगर हमें लग रहा है उस पर सरकार पुनर्विचार कर ले तो एक बड़ी छत की पूर्ति की जा सकती है। जो हमारे स्तर का है वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्थानांतरण हर साल होते हैं कर्मचारियों के, और उनमें एक 20% तक का एक मापदंड रखा है सरकार ने कि जो टोटल संख्या का 20% करते हैं उनको ट्रांसफर टीए सहित और चीजें देती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार एक तो ट्रांसफर सत्र शून्य कर दिया जाए, तो जो किसी कर्मचारी को ना ट्रांसफर होगा ना ट्रांसफर उसका शिफ्टिंग होगी ना उसको पैसा सरकार का देना पड़ेगा। इस बार बच्चों को जो छोटे क्लासेस वाले हैं उनको बिना एग्जाम दिए पास कर दिया गया, उनका एग्जाम उनको आगे को शिफ्ट करके उनके क्लासेस चल रहे हैं। ये भी ना होना चाहिए, इससे तो डिस्टर्बेंस होगा। दूसरी बात है कि जहां उनको लगाया गया है, जो मेडिकल के कर्मचारी हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी हैं, उसके साथ रूटीन का जहां से रिसोर्सेज है सरकार का, वो सब अपने तन्मयता से अपना काम करते रहेंगे। एक दूसरी बात आती है कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है, न सिर्फ मेडिकल के, बाकी आप बिजली विभाग के ले लीजिए, आप जितना सिंचाई विभाग को ले लीजिए, आप जितने भी ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज में राजस्व विभाग के ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी के ले लीजिए, आप किसी ऐसे विभाग को ले लीजिए जहां पर काम हो रहा है और उनको सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। पब्लिक का हैरेसमेंट अगर शुरू होगा, वो परेशान होने लगेंगे तो दिक्कत आएगी। इन सब बातों पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें लग रहा है जहां तक ये पैसे कटने वाली बार बार आ रही है बात, ये कि हमारा पैसा जबरदस्ती काट रहे, भाई हमारा आपका जो एग्रीमेंट है, सरकार हमसे काम लेते हैं, हमको पैसा देती है, अगर उसमें कुछ डिडक्ट करेंगे तो हमसे एक सहमति तो लेनी चाहिए। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और उच्च हाई कोर्ट ने भी इस पर डायरेक्शन दे रखे हैं कि बिना उसकी अनुमति के आप उससे पैसा नहीं काट सकते हैं। अब हमारा पैसा काट भी लें, हमें पता भी नहीं चले, हम किसी को बता भी ना पाए, ये थोड़ी सी विवादास्पद बात है। इसके अलावा और कोई सी बात नहीं है। एक बात और क्लियर हो जाए कि जो महंगाई भत्ता जिसको डीए कहते हैं शार्ट में, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं क्या चीज है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता हमको देती है। सरकार जितना महंगाई करती है उसके हिसाब से हमको एक महंगाई भत्ता देती है। हालांकि सरकार ने इस बार कुछ मापदंड अपने आने के बाद कम किए हैं, लेकिन उनको फ्रीज करने जैसे रोक देने जैसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि अगर महंगाई या मुद्रा का जो अवमूल्यन या जो और चीजें हो रही हैं वो सबके लिए हो रही हैं। हमारा भी परिवार है, हमारे भी अपने मापदंड है, हम भी अपने आप को जीवन यापन करते हैं, हम पूरी तरह समर्पित हैं, तो हमारे परिवार को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो कल हैंड टू माउथ हो जाए, कुछ हो जाए। इसलिए उस व्यवस्था को कायम रखें। आप जो हमसे सैलरी एक दिन की मांग रहे हैं, हम सैलरी सार से देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा सहयोग उसमें है कि नहीं है ये बात हमें पता जरूर होती रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो सहयोग हो रहा है उसको जरूर बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए, जो फिजूल खर्चे उसको कम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कटौती करिए सैलरी में, लेकिन इसको सामने जरूर रखना चाहिए और सहयोग के साथ स्वेच्छा है कि नहीं इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।